इस सरकार ने जो आर्थिक स्थिति पैदा कर दी है अपनी नीतियों से, भारत सरकार का खजाना खाली है। ये इस भारत सरकार के पास तीन ही चीज रह गई है: जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, विदेशों से कर्ज। इन्हीं से सरकार चल रही है। लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास प्रोविडेंट फंड को लोगों ने, मजदूर जो अपना जमा करते हैं, उन्होंने विभिन्न तरीकों से उसे निकाल लिया है। राजनाथ सिंह जी चीन के बारे में बोल रहे थे। देश के अंदर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को चीन के संबंध में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या सिचुएशन है चीन में। चीन ने कितनी हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, डोकलाम से लेकर के तमाम जगहों पर। और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हो रही है, चीन हमारे जमीनों पर, और चीन ने हमारी सीमाओं पर, अरुणाचल के आसपास सीमा पर पूरा गांव बसा दिया है। तो उस पर हम क्यों खामोश हैं? हम इस सवाल को क्यों नहीं आगे ले जाते हैं? ये हमारी सीमा सुरक्षा, हमारे देश की रक्षा से संबंधित है। आप ये सोच रहे होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी चीन के बारे में बोल रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में होगी, लेकिन हम तो भारत में है ना, हमें भारत के हितों की रक्षा करनी है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट चीन के साथ 106 अरब डॉलर का विदेशी व्यापार चीन भारत से कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उसका सामान 106 अरब डॉलर का वो हमको निर्यात कर रहा है, हम आयात कर रहे हैं। और हम क्या निर्यात कर रहे हैं उसको? 34-36 अरब डॉलर। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो लगभग 60-62 करोड़ रुपए का, ये कहाँ है? यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ी खतरनाक है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संपूर्ण विपक्ष को एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत है। और इसलिए समस्या मुख्य ये है कि विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये खुद ही चरमराई पड़ी है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ। आज 3 साल हो गया, इसका प्रेसिडेंट जो है वो, जिसको कहते हैं इंटरिम है, अभी भी तय नहीं कि क्या होगा। जो भी हो तय करे ना। इस तय करने से भारतीय न अध्यक्ष के चुने जाने से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बड़ा ऊंचा बढ़ गया। फिर आते हैं लौट करके बिहार में, एक एक करके सब्सिडी का ये जो हमला है, क्या सारा लूट सिर्फ विपक्षी दलों ने किया है? भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बेईमान नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। मेरी तो मांग है नीतीश कुमार से और इस बिहार की सरकार से कि जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मकानात और अवैध संपत्तियां हैं, अपनी एसआईटी को तेज कीजिए। और जिन्होंने अवैध कब्जे बना रखे हैं, ये बुलडोजर सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही थोड़ी चलेगा, और राज्यों में भी चलने चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। बुलडोजर अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं चलाते हैं, तो इसका मतलब है उनके अंदर नैतिक साहस की कमी है, नैतिक साहस की कमी है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, विपक्ष और विपक्ष की जो अवधारणा रखने वाले विशाल जनमानस है, जो खड़ी हो गई है, खड़ी हो रही है, उसको कोई प्रतीक नहीं मिल रहा है। वो लोग काम नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। सांप्रदायिकता किस कदर बढ़ गई कि नूपुर शर्मा के बाद हैदराबाद में टी राजा से दोनों तरफ की सांप्रदायिकता बड़ा गहरा खेल खेल रही है। ये तन से जुदा का ये नारा हैदराबाद में लग रहा है,
ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और सेकुलर स्टेट के खिलाफ है। नबी के खिलाफ कोई बोल रहा है, उसकी आलोचना कीजिए, उसको जेल में डालिए, जेल में डालिए, उसके खिलाफ कानून है।